आरएसएस वालों को शूट करने की बात हो, हम तुम्हें मंदिर में टांग देंगे, जीवित जलाने के नारे हों, राम लक्ष्मण सीता के कार्टून में नग्न सीता हो, मुहर्रम पर कई शहरों में पत्थरबाजी हो, दिल्ली में भगवा झंडे देखकर मुसलमानों का हमला हो, स्टालिन द्वारा चंद्रचूड़ पर पोस्ट करने वाले की गिरफ्तारी हो, बिहार में हो रही अनगिनत हत्याएं हों, ताजिए के जुलूस में बच्ची का रेप हो। हम क्या बोलें, कितना बोलें, क्यों बोलें? बोल बोलकर सारे शब्द समाप्त हो चुके हैं। क्या बोलें कि भाजपा चुप क्यों है? क्या बोलें कि इस पर लिबरलों ने फेविकॉल पी लिया है? क्या बोलें कि अमित शाह जवाब दो? क्या बोलें कि इंडिया गठबंधन यही तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है? आक्रमण इतने अधिक और इतने सटीक होते जा रहे हैं कि हमारी संवेदना सूखती जा रही है। एक दल इस विश्वास में जी रहा है कि उसे हिंदू वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे। इसने सारे हिंदुओं को अकेला छोड़ रखा है। लोगों में दूसरे विकल्प का भय दिखाकर अपने मूल मतदाताओं को मरने को विवश छोड़ना संभवतः नगण्य होंगे विश्व में ऐसे दल। हम संघियों को गोली मारने की बात पर क्यों उद्वेलित हों? संघ ने कभी कहा है कि आप उनके लिए बोले? आप उनको कहने जाएंगे कि इसकी आलोचना तो कीजिए तो कहा जाएगा कि यह संघ का काम नहीं है। आप इस पोस्टर के चक्कर में आक्रोशित होकर कुछ लिख देंगे और अगले दिन आपको 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। हम और आप डिस्पोजेबल ग्लास हैं जो हवा के झोंके से उड़कर किसी सड़क पर पहुंचेंगे और सामने से आती कार हमें कुचलकर निकल जाएगी। जिसने प्रयोग किया वह खुमारी में होगा और आप रिसाइकल होकर पुनर्जन्म के लिए देह खोज रहे होंगे। आप जो बोलते हैं, यह तो मैं स्वयं से ही कह रहा हूं, वह तोल कर बोलिए। यह पार्टी विचारधारा को त्याग चुकी है और यह आपके बच्चों बच्चियों की बलि लेती रहेगी ताकि रैलियों में उसकी संख्या बताई जा सके। स्वर तीव्र करना कार्यकर्ताओं का कार्य है। यदि आप वह नहीं है तो ऐसे लिखिए जैसे कोई अवलोकन हो। प्रतिक्रिया, आक्रोश या वैचारिक विश्लेषण मत दीजिए। आपका कौन सा शब्द पकड़कर कौन सा नेता किस राजनीतिक कारण से आपका सर मांगने लगेगा आप समझ नहीं पाएंगे। मनीष कश्यप एनएसए लगवाकर जेल में सड़ रहा है। उसका एक बना बनाया चैनल था, कुछ लोगों को रोजगार मिला करता था, वह सब चला गया। सरकारें सर्वसमर्थ होती हैं, उसे कोई न्यायपालिका नहीं रोक सकती। आप नग्न सीता माता को देखकर कुछ लिख देंगे पर उन्हें चिंता नहीं होगी जिन्होंने राम के नाम पर सत्ता पाई। एक कार्टून बनाने पर शार्ली एब्दो के 12 कार्टूनिस्ट मारे गए थे। बाद में सैमुअल पैटी फ्रांस में मारा गया। हदीद की बात करने के बाद 6 हिंदू मार दिए गए। मारने वाले सदैव ही बच जाते हैं और हमें घिसा पिटा संवाद बोल देते हैं कि सरकार तुम्हारी है पर सिस्टम हमारा है। आप उसी नग्न सीता माता के कार्टून पर मुसलमानों के एक प्रतीक, एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए। आप केवल जेल में नहीं होंगे बल्कि आपके पूरे कॉलोनी की कारें डीजे हल्ली के स्टाइल में जला दी जाएंगी। आपका घर कई वर्षों तक उस राज्य में नहीं होगा जहां आपका जीवन बीता है। यह मेरा कोई दुख नहीं है, मेरी पीड़ा नहीं, मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। यह हमारी और आपकी सामूहिक सच्चाई है। आपको हवा देकर ये निकल लेंगे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर ने उमेश कोल्हे को मरने से नहीं रोका। काशी कॉरिडोर ने कन्हैया लाल की हत्या नहीं रोकी। राम मंदिर ने सीता माता के नग्न कार्टून को नहीं रोका। हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हमारी सरकार है और हम न तो रामनवमी मना सकते हैं, न होली पर डीजे बजा सकते हैं, न दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं, न शिवरात्रि मना सकते हैं, न कांवड़ यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह मुसलमानों के पत्थर हैं जो किसी भी बात पर बरस जाते हैं। हमारी बहनों के वीडियो हॉस्टलों में मुस्लिम लड़कियां बना रही हैं, उस पर कोई मानवता लज्जित नहीं होती, न कोई लोकतंत्र मरता है। अरे मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं देते जब किसी श्रीकांत पासवान के शव को मुस्लिम आरोपित पीटता है, फेंकता है, उस पर पेशाब करता है। कोई दलित चिंतक नहीं उठता, चर्चा तक नहीं होती। हम लोड लिए फिर रहे जैसे कि हम न लिखे तो मोदी को कोई वोट ही नहीं देगा, हम न बोले तो भाजपा को 150 सीटें नहीं आएंगी। भाई सत्ता का चरित्र है सत्ता में बने रहने की सतत चेष्टा, उसका ईंधन मत बनिए। ऐसे नेताओं और पार्टियों के लिए मेरे आपके जैसे 1000 लोग बलि चढ़ जाएंगे और इनका प्रवक्ता यही कहता रहेगा कि वो तो हमारे ही समर्थन में लिखता था लेकिन गांधी पर अनुचित कहा तो देखिए हम उसे चौराहे पर टांग देंगे। सत्ता वह रंडी है जो नाम देखकर करवट और कमरे बदल लेती है। वह वैसा छलावा है जिसे आप प्रकट मानकर दौड़ते हैं और शीशे से टकराकर रक्त रंजित होते हैं। सत्ता की प्रकृति है प्रयोग के बाद त्याग देना। वीर बलिदानी कहकर स्मारक बनाने के लिए वह आपको अपने चुनावी रथ के पहियों के नीचे मरने के लिए ढकेलती रहेगी।
मुझे समझ में नहीं आता कि वही शब्द, वही वाक्य, वही मुहावरे, वही अनुच्छेद, वही वीडियो कब तक बनाते रहेंगे, यह पूछने के लिए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान इतना सहज क्यों है, हमारी बेटियों का बलात्कार और हत्या इतना सामान्य कैसे हो गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम बहुसंख्यक होकर भी इतने भयाक्रांत क्यों हैं, जबकि सरकार हिंदुत्ववादी है। जय श्री राम। अपना जीवन बचाइए, आवेशित होकर कुछ मत लिखिए, कल को जेल जाएंगे कोई पूछने तक नहीं आएगा। नमस्कार।